नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 74 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने विलोम पद बताए थे बहुत ही सरल विधि में। यदि आपने क्लास देख ली तो विलोम पद को आप देखते ही तुरंत पहचान जाओगे कि इसका क्या विलोम पद होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों करते हैं स्टार्ट। पर्यायवाची शब्द क्या करते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची को देखिए, पर्यायवाची को प्रति शब्द भी कहा जाता है और समानार्थी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में पर्यायवाची ने आकर के या तो समानार्थी लिखा हुआ मिलता है या फिर पर्याय पद लिखा हुआ मिलता है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पहले हम पढ़ते, देखिए किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए कि पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जो समान अर्थ के कारण, ऐसे शब्द जो समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ले लेते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का क्या ले लेते हैं? स्थान ले लेते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखना, इनको प्रतिशब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी इन शब्दों को प्रतिशब्द भी कहा जाता है और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए संस्कृत में पर्यायवाची शब्द को पर्याय पद कहा जाता है। यानी संस्कृत में जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पर्याय पद कहलाता है। विलोम पद को क्या कहते हैं? विपर्याय। कल मैंने बताया था ना, विलोम पद को विपर्याय कहते हैं और पर्यायवाची को पर्याय पद कहते हैं। ठीक है ना, देखना यहाँ शब्द और यहाँ पर्याय पद। जैसे अग्नि है प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है? अग्नि अर्थात आग। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची पावक है, जिसमें अयादि संधि भी है, पौ प्लस आक होती है। ठीक है, आगे देर का है अनल है, हुतासन है। अग्नि के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? पावक है, अनल है, हुतासन है। नेत्रम जो आंखें हैं, देखिए अक्षि, चक्षु, नयनम। अक्षि, चक्षु, नयनम। आगे दे रखा है देवता। तो देखिए देवता है, सुर है, देव है, निर्जर है। सुर है, देव है, निर्जर है। देवता के जो पर्यायवाची पूछे जाए तो आपको लिखना है सुर है, देव है, निर्जर है। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तीन ही लिए हैं क्योंकि कम से कम एक दो ही पूछते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तीन आपको दे दिए। आगे दे रखा है कमलम, यानी कमल के पर्यायवाची। पंकजम, सरोजम, निर्जम। पंकजम, सरोजम और निर्जरम। आगे इंद्र के पर्यायवाची देखना प्यारे साथियों, देवेश है। इंद्र को क्या कहते हैं? देवेश है। शक्र भी कहते हैं और सुरेश भी कहते हैं। देवेश, शक्र और सुरेश, ये इंद्र के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। आगे दे रखा है अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो देखिए हये। अब यहां आप ध्यान में रखना, शंका में मत होना कि जो हये होता है, देखिए मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूं, ये हये होता है, ये वाला तो इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, लेकिन ये हये होता है जो है पूरा होता है, तो ये क्या होता है? अश्व यानी घोड़े का क्या होता है? पर्याय पद होता है। तुरंग है, सेंधव है, ये सब सारे किसके होते हैं? घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, हये, तुरंग है,
सेंधव। पक्षी, पक्षी के देखिए खग, विहंगम, द्विज है। खग, विहंगम और द्विज। वृक्ष है, वृक्ष के देखिए ध्रुम है, वृक्ष को ध्रुम भी कहा जाता है। तरु और महीरु है, यानी वृक्ष को ध्रुम है, तरु, महीरु है, ये वृक्ष के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आगे देखना, यह दे रखा है पुष्पम। पुष्पम यानी फूल, तो देखिए पुष्पम के पर्यायवाची कुसुमम, प्रसूनम, सुमंत है। ठीक है, कुसुमम, प्रसूनम, सुमंत है। आगे दे रखा है पवन है, पवन के पर्यायवाची गंधव है, समीर है, अनिल है। गंधव है, समीर है, अनिल है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पवन है। पवन यानी हवा के। पवन में यदि संधि की बात करें तो पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो ये होता है अयादि संधि होती है। ओ के स्थान पे अवादेश होता है इसमें ना। चतुर, चतुर का होता है चालाक, तो देखिए निपुण है, दक्ष है, प्रवीण है। निपुण है, दक्ष है, प्रवीण है, ये किसके पर्यायवाची हुए, चतुर के। अब पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची वसुंधरा, वसुधा, अवनी। वसुंधरा, वसुधा और अवनी, ये किसके होते हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। आगे दे रखा है जलम, तो देखिए जलम के वारी, तोयम, सलीलम, यानी वारी, तोयम, सलीलम, नीरम, ये सारे किसके होते हैं, जलम के पर्यायवाची। अब है असुर, है असुर का अर्थ होता है राक्षस, तो देखिए निशाचर है, दैत्य, दानव है। निशाचर है, दैत्य और दानव है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, राक्षस के, है ना, असुर है के। ठीक है, तो असुर है अर्थात राक्षस। ठीक है, तो पहले साथियों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए आगे पढ़ने वाले हैं हम तड़ागा। तड़ागा का क्या अर्थ होता है, तालाब। क्या अर्थ होगा, तालाब। तो देखिए तड़ागा की जो पर्यायवाची है, पर्याय पद है जलाशय, सरोवर है, सर है। जलाशय, सरोवर है, सर है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, तड़ागा अर्थात तालाब के। आगे देखना, धनम, क्या होता है, धनम, धनम के अर्थात धन, तो देखिए धन के पर्यायवाची द्रविड़म होता है, वितम और अर्थ है, ये उसमें आता है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, इसमें आता है ना द्रविड़म। द्रविड़म का अर्थ होता है धन, है ना, तो देखिए द्रविड़म, वितम अर्थ है। आगे देह है, देह है, देह का अर्थ होता है शरीर, तो देखिए शरीरम, तनु, गात्रम, शरीरम, तनु और गात्रम। आगे दे रखा है दुग्धम, क्या दे रखा है, दुग्धम अर्थात दूध, तो देखिए शीलम, गोरस है, पये, ये पर्यायवाची किसके हैं, दुग्धम के। आगे खड़ग, खड़ग यानी जो होती ना तलवार, देखिए कृपाण है, चंद्रहास है, असी, कृपाण है, चंद्रहास है, असी ही, तो ये किसके हो जाएंगे, खड़ग के पर्यायवाची हो जाएंगे, खड़ग, है ना। तो आगे देखना पुत्र है, क्या दे रखा है, पुत्र है, तो देखिए पुत्र का सुत है, तनय, तनुज है। सुत है, तनय और तनुज, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, पुत्र के। अब देखिए पुत्री के, क्योंकि मैंने साथ साथ लिखा है, थोड़ा अंतर इसमें हल्का सा होता है। तनया, या तनय पुत्र के और तनया पुत्री के। दुहिता, दुहिता पुत्री के, और तनुजा, तनुज पुत्र का और तनुजा पुत्री का। ठीक है, आगे दे रखा है चंद्रमा, किसका दे रखा है, चंद्रमा, तो देखिए इंदु, बिंदु, मयंक है। इंदु,
बिंदु मयंक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखना, पर्वत है, क्या दे रखा है? पर्वत है, अर्थात भूधर है, शैल है, महीधर है, भूधर है, शैल है, महीधर है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? पर्वत है के, पर्वत पहाड़। आगे दे रखा है मेघ, मेघ है, मेघ है बादल, क्या दे रखा है? मेघ है बादल। तो देखना, जलद, जल्द है, पयोद है और नीरद है, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? मेघ। वानर है, वानर है बंदर। तो देखिए, मरकट है, शाका मृग है, कपि, मरकट है, शाका मृग है, कपि, कपीस है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? बंदर के, ठीक है। तो कपि लिखा हुआ है। आगे राजा, राजा के पर्यायवाची भूपति, नृपति, नृप है, और यहां देखा है रात्रि। तो रात्रि क्या हो जाएंगे? निशा, विभावरी, रजनी, निशा, विभावरी और रजनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। आगे देखा है हंस, मराल है, नीर सीर है, विवेचक है। नीर सीर का मतलब होता है कि दूध में से जल को अलग करना, है ना। नीर यानी जल, सीर यानी दूध। विवेचक है, तो देखिए मराल है, नीर सीर है, विवेचक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? अंश के। वनम, अटवी, काननम, अरण्यम, अटवी, काननम, अरण्यम, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? वनम के। शत्रु, तो देखिए शत्रु का हरि, रिपु, आराती, हरि, रिपु, आराती, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? शत्रु के। शिवा है, गंगाधर है, चंद्रशेखर है, दुर्जटी, चंद्रशेखर है, चंद्रयुग शेखर, यशस है, ये देखिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण चंद्रशेखर है, आप देखना जा करके ना। शिव है, तो देखिए शिव के पर्यायवाची गंगाधर है, चंद्रशेखर है और दुर्जटी। विद्युत, विद्युत अर्थात बिजली, लाइट। तो देखिए बिजली के पर्यायवाची होंगे विद्युत के चपला, सौदामिनी, तड़ित, चपला, सौदामिनी, तड़ित। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची श्री, कमला, पद्मा, रमा, श्री, कमला, पद्मा और रमा, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? लक्ष्मी के। आगे दे रखा है पार्वती, उमा, हेमवती, रुद्राणी, रुद्राणी, उमा, हेमवती, रुद्राणी, यानी उमा, उमा, हेमवती, रुद्राणी, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पार्वती के। आकाश, आकाश के नभः, अंबरम, गगनम, यानी नभः, अंबरम और गगनम, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? आकाश के। आगे दे रखा है दिनम, वासर है, दिवस है, दिवाहा, वासर है, दिवस है, दिवाहा, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? दिन के। ठीक है। तो पहले साथियों आज हमने देखिए पर्यायवाची बहुत है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से मेन बताए जो एग्जाम की दृष्टि से हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे ले लो या कंपटीशन लेवल पे ले लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से मैंने यहाँ पर्यायवाची कंप्लीट किए हैं। पिछली क्लास में हमने विलोम पद कंप्लीट किए थे और आज हम पर्यायवाची कंप्लीट करते हैं। आगे की जो क्लास है प्यारे साथियों वो पाणिनि बेंच के अनुसार ही होगी। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।